हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट शांति शिक्षा हो जाता है, इसका जो 2017 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में 2016 का पेपर सॉल्व किया है, जो कि बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस यानी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस, अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस और लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज यानी कि पूरा पेपर सॉल्व किया गया है। आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका जो 2017 का पेपर है, इसको भी सभी यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, और अति लघुत्तरीय प्रश्न और आपके लघुत्तरीय प्रश्न, ये सारे आपके यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? तो सबसे पहले जब आपको व्यक्तित्व के 5 गुणों के बारे में पता होगा तो आप इस पे बहुत अच्छे से टिक कर सकते हैं विदाउट कंफ्यूजन। तो इसमें देखिए, फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाता है खुलापन, फिर आपका हो जाता है सेकंड चैतन्यता, थर्ड हो जाता है आपका बहिर्मुखता, 4 हो जाता है सहमति जन्यता और 5 हो जाता है स्नायु विकृति। अब आप इसमें से देख लें कौन सा एक है। तो यहाँ पे देखिए खुलापन है, इसमें देखिए सामाजिकता है, ये नहीं है। एकांत प्रियता, स्वार्थपरता और खुलापन यानी खुलापन है, तो यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, ऊ से आबंधन का निर्माण होता है। खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से, खोज और अनुकूलन से। तो यहाँ पे देखिए ऊ से आ यानी ऊ से उद्दीपक और आ से अनुक्रिया, पावलोव वाला सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। वही अनुकूलन के नियम से, और जो एस आर कौन, तो एस आर इस तरह से आपका हो जाता है। इसमें देख लेते हैं कौन सा है, तो अनुकूलन के नियम से है, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की अरविंद घोष ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या विवेकानंद ने? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं, यानी कि आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत है? बंधुत्व, जातिवाद, समानता या संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता या स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता या स्वतंत्रता, जातिवाद, समानता? तो स्वतंत्रता, समाजवाद और समानता हो जाता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया? तो वर्ष 2001 से 2010 तक, या वर्ष 2002 से 2011 तक, वर्ष 1999 से 2008 तक, या वर्ष 2005 से 2014 तक? तो यहाँ पे आपका वर्ष 2001 से 2010 तक ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन आप लोगों के अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको देखेंगे। व्यक्तित्व के 5 गुण कौन कौन से हैं? तो देखिए ये आपका कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी आया और प्लस आपका अति लघुत्तरीय टाइप में भी क्वेश्चन है। व्यक्तित्व के 5 गुण हो जाते हैं खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमति जन्यता और स्नायु विकृति। ये 5 हो जाते हैं, इनको आपको लिखना रहेगा, ठीक है ना। हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं? तो हिंसा के बहुत सारे प्रकार होते हैं। देखिए, मौखिक हिंसा हो जाती है, मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ढांचागत हिंसा, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता, ये सभी हो जाते हैं। शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है? तो सामान्य रूप से कह सकते हैं कि मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों एवं सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व है। योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं? तो योग सूत्र के 8 अंग हो जाते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। देखिए आपका याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। देखिए, यम, नियम, आसन,
प्राणायाम प्रत्याहार, ये तो आपके हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे अलग अलग वाले भी क्वेश्चन आते हैं कि आंतरिक और बाह्य, है ना। फिर देखिए, धारणा में धा है, ध्यान में धा है, समाधि में धा है, तो ये तीन आप अलग कर लें, धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा ध्यान समाधि। तो इस तरह से आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना था। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है? तो मीडिया से तात्पर्य संचार के ऐसे माध्यम से है जिसके द्वारा समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों अथवा विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स तथा इंटरनेट आदि संचार माध्यमों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाते हैं। अब आप लोगों के लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। जाति, राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात जाति संबंधी विचारधारा के कारण भी होता है। जातीयता हमें परस्पर बांट देती है और हम दूसरी जातियों को अपनी जाति से कमतर और निम्न समझने लगते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। धर्म एवं संप्रदाय, हमारे देश में कई प्रकार के धर्म एवं संप्रदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, न जाने कितने मत मतांतर। इनके कारण लोग अपने संप्रदाय की प्रगति के बारे में सोचते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता खंडित होती है। प्रांतीयता, राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों में प्रांतीयता भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रांतीयता एक भावना है जो अपने अपने प्रांत के संदर्भ में विकसित होती है। भारत कई प्रांतों में बटा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और भी कई प्रांतों में इस भावना के कारण लोग दूसरे प्रांत के निवासियों को ठीक से स्वीकार नहीं कर पाते। भाषा, भाषा भी राष्ट्रीय एकता में एक बाधक तत्व है। देश में कुछ मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, बोलियां तो हजारों की संख्या में हैं, अतः अपनी भाषा बोलने वालों के प्रति विशेष प्रेम होता है। इस प्रकार भाषा भी राष्ट्रीय एकता का एक बाधक तत्व है। क्वेश्चन हो जाता है, नैतिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, समझाएं। नैतिक शिक्षा वो शिक्षा है जो नैतिकता से संबंधित होती है। आचरण में सुधार करके नैतिकता की शिक्षा दी जाती है। व्यवहार में ईमानदारी, सच्चरिता और दूसरों का ध्यान रखना, पशुओं पर दया करना, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना ही नैतिकता है। नैतिकता में चरित्र के आधारभूत गुण आ जाते हैं जो व्यक्ति को समाज में सही प्रकार से समायोजित करने में मदद करते हैं और समाज में शांति बनाए रखते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मनोवैज्ञानिक हिंसा और अनुबंधन। मनोवैज्ञानिक हिंसा, अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति को डराना, धमकाना तथा आक्रामक भय का माहौल बनाना जिससे व्यक्ति विशेष पर मानसिक दबाव बनाकर उस पर नियंत्रण हासिल किया जा सके। अनुबंधन, अनुबंधन की प्रक्रिया का सिद्धांत पावलोव का है। उनके अनुसार अनुबंध वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक तटस्थ उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने के कारण वो स्वाभाविक उद्दीपक की भांति सभी विशेषताओं को ग्रहण कर लेता है। स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने में अभिभावकों की क्या भूमिका है, या बच्चों के स्वस्थ साथी संबंध को बढ़ाने के लिए परिवार की क्या भूमिका है? तो देख लेते हैं बच्चों के स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ाने के लिए परिवार की भूमिका। माता पिता को अपने बच्चों के संगी साथियों के विषय में पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। जब बच्चे अपने साथियों से बात कर रहे हों तो उनके वार्तालाप का निरीक्षण करना चाहिए। कोई अन्य यदि आपके बच्चे की शिकायत लेकर आए तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसा प्रतीत हो कि बच्चे का कोई साथी गलत है तो उसे विश्वास में लेकर उचित परामर्श दें। बच्चे से उसके साथियों और उसके व्यवहार के बारे में समय समय पर बातचीत करें।
वैश्वीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो वैश्वीकरण में बाधक तत्व राजनीतिक व्यवधान, भाषाई व्यवधान, भौतिक व्यवधान, मनोवैज्ञानिक व्यवधान, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवधान, ये सभी हो जाते हैं। अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक के रूप में जो रणनीतियां हैं, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। तो अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक की रणनीतियां दो। छात्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण, शिक्षक को बालक के अवांछित व्यवहार का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए तथा उसके व्यवहार का विश्लेषण करके उसके अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। अवलोकन निरीक्षण एक महत्वपूर्ण रणनीति है जिसका शिक्षण को सर्वाधिक प्रयोग करना चाहिए। पृथकीकरण अवांछित व्यवहार का पता लगाने की दूसरी महत्वपूर्ण रणनीति है। छात्रों के आक्रामक व्यवहार अपनाने पर उन्हें कक्षा में एक दूसरे से अलग बिठाएं, उन सभी बालकों से व्यक्तिगत रूप से वार्ता करें तथा उनके अवांछित व्यवहार को जानने का प्रयास करें। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है शांति शिक्षा की आवश्यकता का क्या औचित्य है, इस पर प्रकाश डालें। तो शांति शिक्षा व्यक्तित्व दृष्टि से औचित्य, मानव के लिए व्यक्तित्व स्तर पर शांति शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति में कई कौशल एवं मूल्य समाज में अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है जिससे लोग अशांति के दुष्परिणाम समझें और शांति की स्थापना में सहयोग करें। वैश्विक दृष्टि से औचित्य, संसार में ऐसे कई राष्ट्र हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की असमानताएं दृष्टिगोचर होती हैं। कई बार एक ही राष्ट्र में कई प्रकार की जलवायु, जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति दिखाई पड़ते हैं। इन विभिन्नताओं का प्रभाव वहां के निवासियों के स्वभाव, विकास तथा रंग रूप पर भी दिखाई देता है। राष्ट्रों में जब इस प्रकार की असमानता का कारण भेदभाव पनपने लगे तो कम विकसित राष्ट्र भी उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करने लगते हैं। यह स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। सामाजिक दृष्टि से औचित्य, व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। एक राष्ट्र में रहने वाले लोग एक समाज बनाते हैं। उद्देश्यों के आधार पर भी समाज का निर्माण होता है, जैसे क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, कृषक समाज, वैश्य समाज आदि हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी आपका जो 2017 का पेपर है वो सॉल्व हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें भाई, एक लाइक तो बनता ही बनता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह के आपको वीडियोस प्रोवाइड हो जाएं और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।